नमस्कार दोस्तों। बिहार के एक छोटे से गांव में विनायक नाम के लड़के और उसके दोस्तों के साथ एक ऐसी खतरनाक घटना घट गई कि सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं होगा। अभी से लगभग 5 साल पहले की बात है, सन 2019। इस गांव में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घट गई कि जिस किसी ने भी सुना बोला कि यार ये सचमुच में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था वहां पे। तो भाई इस गांव में जो मैंने स्टार्टिंग में विनायक नाम के लड़के का नाम लिया, तो विनायक अपने दोस्तों के साथ एक रूटीन बनाकर रखा था कि रोज खाना हो जाता। खाना खाने के बाद ये लोग अपने गांव के थोड़े आगे के एक मैदान में जाते और वहां पे बढ़िया से क्रिकेट खेलते थोड़ी देर, लगभग 1 घंटे के आसपास, और फिर अपना घर लौटा करते थे। क्रिकेट कैसे खेलते थे ये लोग, क्योंकि ना जिस ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ उस ग्राउंड में अच्छी खासी लाइट्स लगी हुई थी, तो इन्हीं लाइट्स के नीचे वो मस्त से अपना टाइम पास करते थे और फिर अपने घर लौटा करते थे। और जब भी अपने घर लौटते थे उनको डांट पड़ती थी या फिर उनसे ढेर सारे सवाल होते थे कि तुम लोग उस कुएं के पास तो नहीं गए ना। इनके गांव में दरअसल एक कुआं था जो कि ये जो क्रिकेट ग्राउंड था ना इन लोगों का, उससे लगा ही हुआ था समझ लो। उस कुएं से ना हर अमावस्या की रात को अजीबो गरीब चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि अमावस्या नहीं भी रही तो भी रात के 12-1 बजे के बाद ऐसा लगता था उसके अंदर से कोई चीखता है और रात होते से ही उससे कोई बाहर निकल जाता है। कोई तो भी आत्मा है जो उस कुएं से बाहर निकल के पूरे गांव में भटकती है और जगह जगह जाकर जोर जोर से रोती है, बड़े दर्द में। इसलिए गांव वालों के बीच में दहशत बैठी हुई थी कि जितना हो सके दिन में चले जाओ भाई वहां पे, जो भी तुमको काम रहे उस मैदान में या फिर उस कुएं के आसपास, लेकिन रात होने के बाद किसी भी कंडीशन में नहीं जाना है। शुरू से ये बात विनायक और उसके दोस्त सुनते आ रहे थे, लेकिन जैसा मैंने बोला सन 2019 के टाइम पे उनके साथ ये घटना घटी थी, तो ये वही टाइम था जब इनके मन में वो वाली क्यूरियोसिटी जागी थी कि आज तो हमको जानना है कि आखिर उस कुएं के पास है क्या। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये क्यूरियोसिटीज़ की वजह से ही कोई भी भूतिया घटना घटती है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये लोगों ने डिसाइड किए कि एक काम करेंगे, अपन क्रिकेट नहीं खेलेंगे। एक दिन ऐसा करेंगे कि घर से अपना बैट बॉल लेके तो निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर अपन कुछ भूतिया रिचुअल्स करेंगे, मतलब भूत प्रेत को बुलाने की कोशिश करेंगे। देखो ये बात सबको मालूम है, पूरे गांव में मालूम है कि इस कुएं में कोई भूत चुड़ैल, कोई प्रेतनी ऐसे कुछ तो भी रहती है। ठीक है, अगर हम भूत बुलाने की प्रक्रिया से इस कुएं के बाजू में खड़े होकर कुछ कुछ करेंगे तो हो सकता है कि रात की निकलती वो चुड़ैल अभी हमारे सामने निकल जाए। मज़ा आ जाएगा उसे देखकर, पता नहीं कैसी दिखती होगी। हो सकता है कि हमारे सामने आए और वो हमसे वश में हो जाए तो हम उससे अपनी मन की सारी चीज़ें करा सकें। ये बात बच्चे तो थे, सब लोग एक दूसरे की मान लिए और डिसाइड कर लिए कि हाँ अमावस्या की रात को ही ऐसा करेंगे। अमावस्या की रात को ये लोग अपना बैट बॉल लेकर वहाँ पर पहुँचे। 9, 9:30 के आसपास का समय हो रहा था। ये लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं खेले। वहाँ पर आकर इन लोगों ने मिट्टी से दिए बनाए वहीं पर। दरअसल विनायक का एक दोस्त था रमेश नाम का। रमेश ने अपने गांव में, वो एक बहुत ही छोटे गांव का था, वहाँ पे किसी से सुना हुआ था कि भूत प्रेत को बुलाना है तो क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर आकर उसने ही ये ट्रिक बताया था कि भूत को बुलाना है हमको कुएं के पास, तो हमको मिट्टी के दिए बनाने पड़ेंगे। चलो मिट्टी के दिए बना लिए, फिर मिट्टी के 5 गुड्डे बना दिए। गुड्डे बनाने के बाद, गुड्डे समझते हो ना, डॉल, मिट्टी की डॉल बना दिए। फिर उसमें सिंदूर लगा दिए। फिर सभी लोगों ने अपना उंगली में पिन चुभोकर उससे थोड़ा सा खून निकाल के उसमें गिरा दिए, मतलब अपना डीएनए मिक्स कर दिए उस गुड्डे में। ऐसी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उन लोगों ने वहाँ पर तैयार किए, और फिर लगातार ये बोलने लगे कि यहाँ पर कोई भी आत्मा है तो हमारे सामने आओ, जो खुश है, जो दुखी है, जो गुस्सा है, हमारे एक बार सामने आओ। हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं, हम आपको समझना चाहते हैं। दुनिया भर की सारी चीज़ें बोल रहे हैं भाई, जो जो रमेश ने बताया। कुछ मंत्र भी थे जो रमेश ने अपने गांव में सुना हुआ था, वो मंत्र भी बोला। फिर इन लोगों को कुछ ऐसा आभास नहीं हुआ। अचानक से विनायक बोलता रहे, चलो यार हो गया यार, अभी इतनी देर से हो गया ना, आधे पौन घंटे क्रॉस हो चुके हैं। कुछ आना होता तो अभी तक आ गया होता, कुछ नहीं आया।
छोड़ो, लौटते हैं। बहुत मतलब आज मन भी नहीं कर रहा है क्रिकेट टिकेट खेलने का और बहुत टाइम भी हो गया। ये बोल के जैसे ये लोग अपनी जगह से उठे ही हैं और पलट के जा ही रहे थे कि विनायक को एक आवाज़ सुनाई दी। एक औरत की आवाज़, एक दर्द भरी आवाज़, जैसे किसी ने दर्द में कराया हो। किसी को बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है तो कैसा कोई दर्द में कराता है, ये औरत की वैसी ही कराने की आवाज़ अपने विनायक को सुनाई दी। उसके आगे चलते कदम वहीं पे थम गए और ये अपने दोस्त को बोलते, 1 मिनट, तुमने भी कुछ सुने क्या? सारे दोस्त लोग हाँ में सर हिलाते हैं। मतलब उस चुड़ैल की दर्द भरी आवाज़। अब चुड़ैल कहो, इंसान कहो, जो कहना है कहो, अभी आपको आगे समझ में आएगा वो किसकी आवाज़ थी, लेकिन वो दर्द भरी आवाज़ सभी ने सुने थे। और फिर ये लोग एक दूसरे को इशारा किए ही है, हाँ चलो चलते, हम ज़्यादा रुकना सही नहीं रहेगा। कितने में, मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ, मैं बता रहा हूँ तो लेट हो रहा है। इनको पीछे से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सब एक साथ जैसे ही पलट कर देखें तो क्या पाए कि पीछे एक औरत खड़ी हुई है, पूरी तरीके से भीगी हुई, बाल से ही पानी टप टप गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कुएं में थी और अब भी बाहर आई हुई है और वो इन्हें देखकर रो रही थी। अचानक से सभी लोगों ने जब उसको नोटिस की प्रॉपरली, तो उसने अपनी रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड कर दी। और जैसे ही वो लाउड करी और थोड़ी हिली, अपना पानी ऐसा हटाने के लिए, बाल सही करने के लिए, तो जितने विनायक के दोस्त थे ना, सब चिल्ला चिल्ला के ऐसे तितर पितर होकर भागे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। बड़े खतरनाक तरीके से भागे। लेकिन विनायक उस समय हद से ज़्यादा डर गया, पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। विनायक को कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। वहीं पर जम गया था। वो धीरे धीरे करके रोते रोते विनायक के एकदम नज़दीक आई। विनायक ये खड़ा है और वो ये, विनायक से लगभग इतनी हाइट में थी वो, और उसको घूर घूर कर देख रही है। उसकी आंखें विनायक को आज भी याद है। ऐसी थी कि मतलब मान लो ये औरत ना जाने कितने सालों से रो रही है। कोई अगर बहुत टाइम से रोता रहे तो उसकी आंखें कैसी हो जाएगी, आप खुद सोचो। तो इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये ना जाने कितने सालों से रो रही है, तो उसकी आंखें कैसी दिख रही होगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें बस फूटेगी और खूनन खानन हो जाएगा, इतनी लाल हो चुकी थी। वो औरत की जो स्किन थी वो पूरी तरीके से गली गली सी हो गई थी। आप अपने हाथ को 1 घंटे तक पानी में ऐसा डालकर रख दो और फिर हाथ बाहर निकालो, आपकी स्किन कैसी हो जाएगी, अजीब सी सिकुड़ जाएगी, वाइट वाइट हो जाएगी। वैसे ही उस औरत के पूरे शरीर की स्किन दिख रही थी। एकदम पास में आके 5 सेकंड का होल्ड लेके वो औरत विनायक से कहती है कि मेरे बच्चों को मुझसे मिलवा दे, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर रोने लगी ऐसा बोल के। अब विनायक को रियलाइज़ हुआ कि मुझे भागना है। वो जैसे ही पीछे हटा, औरत ने उसका हाथ पकड़ ली, बहुत ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ इतना ज़्यादा ठंडा था कि जैसे किसी का बर्फ़ का बना हुआ हाथ हो। विनायक को ऐसा फील हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। देख, बहुत डरावनी आवाज़ में बोली, तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे बच्चों को मुझसे मिलवा दे, तो जो चाहेगा वो तुझे दूंगी। और फिर ऐसा बोल के छोड़ दी। और ये बहुत बुरी तरीके से भागा है। घर भागते भागते आया और डायरेक्ट बिस्तर में घुस के सो गया। पूरी रात उसको सपने में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि एक औरत और एक बच्चा ये जंगल में बड़ी खतरनाक तरीके से भाग रहे हैं। उनके पीछे 2 लड़के दौड़े जा रहे हैं। ये कहाँ भाग रहे हैं कुछ नहीं मालूम, सिर्फ यही सपना दिखाई दे रहा है। अचानक से उसको दिखाई दिया एक कुआं सामने आया और उस कुएं में तीनों जन गिर गए। मतलब वो औरत, वो बच्चा और वो जो पीछे एक लड़का दौड़ रहा था, वो एक लड़का नहीं गिरा। मतलब 3 लोग ऐसे गिरते हैं पानी में और ये डर के मारे जाग जाता है। ऐसे सपना इसको लगातार 4-5 दिन तक आया और फिर जब ये डर के उठता था तो इसको वापस से नींद नहीं आती थी। इसकी मम्मी ने इससे बोली कि क्या हो गया बेटा, मैं कई बार जागी हूँ बीच में, तू सोता हुआ दिखाई नहीं देता। तो विनायक ने अपनी मम्मी को पूरी बात बताया। तो मम्मी ने बोली कि अच्छा ऐसी बात है क्या, रुक मैं कुछ करती हूँ, मैं काम करती हूँ, अपने घर पे जो पूजा का माला है ना वो मैं तेरे बिस्तर के नीचे रख दूँगी। और मन में तो ऐसा विश्वास रखना कि भगवान तेरे साथ है, तुझे कोई बुरा सपना नहीं आएगा, तेरे साथ सब कुछ ठीक रहेगा।
इसने बोला ठीक है मम्मी, ऐसे करना। रात का वक्त आया, मम्मी ने सही में पूजा रूम का एक माला लेकर आई, इसके बिस्तर के नीचे डाल दी। अब जब ये आज सोया तो ऐसा नहीं है कि इसको कुछ सपना नहीं दिखाई दिया, इसे सपना दिखाई दिया। इसको सपने में उस औरत की साफ साफ शक्ल दिखाई दी है। ये कोई और औरत नहीं थी बल्कि वही थी जो कुएं से रोते हुए निकली थी, इसको दिखाई दी थी। यानी वही औरत इसको सपने में दिखाई दे रही है भागती हुई। एक बच्चा दिखाई दे रहा है, एक लड़का दिखाई दे रहा है, और जो चौथा लड़का दिखाई दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि विनायक खुद था। विनायक खुद को देख रहा था सपने में कि वो उस औरत के पीछे और वो उस बच्चे के पीछे दौड़ रहा है। इस दिन के बाद से तो इसकी नींद और ज़्यादा हराम हो गई। बोला कि ये क्या, पहले ही वाला सपना बेटर था, किसी की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ ऐसा दिखाई देता था कोई भाग रहा है और अचानक से कुआं आ गया, सब गिर गए, एक लड़का बच गया। लेकिन साला आप समझ में आया, जो बच रहा था वो कोई और नहीं, वो मैं था। और जो वो औरत भागती हुई दिखाई दी थी वो कुएं के पास वाली वही भूतिया औरत थी, चुड़ैल थी। और ज़रूर वो जो अपना बच्चा मांग रही थी, उसके साथ जो बच्चा भाग रहा है वही है। और एक तीसरा आदमी कौन है जो उस औरत के साथ गिरा है? ये इसी सोच में अपने बहुत दिन बिता दिया। फिर एक दिन की बात है, ये डिसाइड करता है कि मैं अपनी दादी से पूरी बात करूंगा इस बारे में। वो अपने दादी के पास जाता है। इसकी दादी अच्छी खासी बूढ़ी हो चुकी थी और उन्होंने इस गांव में बहुत कुछ होते हुए देखी थी। वो अपने काफ़ी मतलब जब से शादी हुई थी तब से वो इसी गांव में रहती थी। विनायक ने अपनी दादी को पूरी बात बताया और साथ ही साथ ये पूछा कि दादी उस कुएं को लोग भूतिया क्यों कहते हैं? दादी बोलती है भूतिया क्यों नहीं कहेंगे, उसमें सचमुच की एक चुड़ैल रहती है और तूने जिसको देखा है वो कोई और नहीं, जितना मुझे समझ में आ रहा है वही कुएं वाली चुड़ैल है। इसने बोला दादी हुआ क्या था उस कुएं में? तो ये बताती है कि आज से बहुत साल पहले एक साधारण सी लड़की थी, उसका एक बच्चा था, उसका पति उसको छोड़कर चले गया। मतलब उस औरत का पति उसको छोड़कर चले गया, शादी वादी होने के बाद छोटा सा बच्चा रहा होगा तब छोड़ के चले गया। फिर अचानक से कुछ साल बाद वो लौट के आया ना, तो वो अपनी पत्नी के साथ बहुत मारपीट करता था, बहुत ज़्यादा मारपीट। वो आए दिन अपने बच्चे को कहीं ले जाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी पत्नी को कुछ तो भी डाउट हो गया था कि ये बच्चे को कहाँ ले जाने की कोशिश करता है। उसको रोकती थी और हमेशा इनका झगड़ा होता था। एक दिन वो आदमी बहुत दारू पी लिया और दारू वारू पी के उसने उठाया, वो समझ लो जिससे सब्जी वब्जी काटते हैं ना, मैंने एक बार बताया था वो पसुल। हाँ, वो उठाया जिससे किसान लोग वो धान भी काटते हैं। वो तो हंसिया है। हाँ, हंसिया उठाया और उसके पीछे दौड़ा। रात का वक्त था, जंगल ही जंगल दौड़ाया। और वो जो कुआं आज प्रॉपर बाउंड्री के साथ उठा हुआ दिखता है ना, पहले वैसा नहीं था, पहले समतल था। वो कुएं के पास जाके उस औरत का पैर फिसल गया बच्चे के साथ। पीछे से वो भी पिया पाया दौड़कर आ रहा था, वो भी फिसल कर गिर गया। बस ऑन द स्पॉट सभी की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से उस औरत की आत्मा कई बार गांव के लोगों को भटकते हुए दिखाई दी है उसी कुएं के आसपास। और बहुत सारे लोग जो अकेले वहाँ से गुजरते थे उनसे तो उसने बात भी करी है और बार बार एक ही चीज़ रिपीट करी है कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो, जो बोलोगे वो दूंगी, जो बोलोगे वो दूंगी। बेटा आज तेरे साथ हो गया है, मुझे ज़रूर इसके बारे में किसी से बात करना होगा। वो अपने पोते को लेकर सरपंच जी के पास जाती है, कहती है कि देखो गांव में अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमें गांव में शांति की एक हवन करवाना पड़ेगा, वो जो कुआं है उसका शुद्धिकरण कराना पड़ेगा, या फिर ये कह लो वो जो औरत मरी थी कुएं में गिरकर उसकी आत्मा की शांति के लिए हमको वो दान जो होता है ना, पिंड दान, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। सरपंच जी के साथ लगभग पूरे गांव के बुजुर्ग लोग तैयार हो गए और कुछ ही दिन बाद जब पितृपक्ष आया तो पितृपक्ष में पिंड दान किए गए, गांव में शांति पूजा कराई गई, कुएं की शुद्धिकरण पूजा कराई गई और आखिरकार उन सब चीज़ों के बाद उस गांव में उस कुएं के पास वो भूतिया घटना बंद हुई। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि विनायक ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर बताया। मैंने भी जब पढ़ा तो मैंने सोचा कि यार ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी के भी साथ या किसी के भी घर में या किसी की भी कोई जगह में लगातार भूतिया घटना घट रही है तो आप ज़रूर शांति पूजा या फिर पिंड दान करवा कर देखो उस एंटिटी के नाम का जो आपको दिखाई देती है। और अगर आपको नाम नहीं मालूम, आपको मालूम है कि ये जगह भूतिया है, ये लगातार भूतिया हुई है, मतलब ये जगह भूतिया बनी गई है, तो पितृपक्ष में एक पिंड दान कर दो एक अनोन नाम से कि
जिसकी भी आत्मा भटक रही है उसको शांति मिल जाए। हो सकता है शांति मिल जाए यार। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, एकदम अलर्ट रहना चाहिए और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। सही बात है। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।